जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, एक मनुष्य भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान मुझे अमुक वस्तु या अमुक स्थिति अमुक समय पर अमुक साधन से प्रदान कीजिए। दूसरा मनुष्य कहता है, भगवान अमुक वस्तु के बिना मेरा काम नहीं चलता। आप सर्व समर्थ हैं, जिस प्रकार उचित समझें उसी प्रकार मुझे वह वस्तु दीजिए। इन दोनों में तो पहले की अपेक्षा दूसरा अच्छा है, क्योंकि पहला तो यह भी विश्वास नहीं करता कि भगवान अपनी मनचाही वस्तु अपने मनचाहे समय और अपने मनचाहे साधन से देंगे तो उसमें मेरा हित होगा। इसीलिए वह भगवान को वस्तु समय साधन बतला देता है। दूसरा, वस्तु तो अपनी मनचाही चाहता है, पर चाहता है भगवान की जब इच्छा हो तभी और जिस साधन से दें उसी से। एक तीसरी प्रार्थना करता है कि भगवान मैं नहीं जानता कि मेरा हित किसमें है, अतएव जिसमें आप मेरा हित समझें वही करें। मेरी इच्छा आपकी इच्छा के विरुद्ध हो तो उसे कभी पूर्ण न करें। इसमें भी सकाम भाव है। हम अपने लिए चाहते तो हैं, पर समझते हैं कि भगवान जो कुछ हमारे लिए सोचेंगे करेंगे उसमें हमारा अधिक भला होगा, इसलिए उन्हीं पर छोड़ दें। यह बहुत श्रेष्ठ है। इससे ऊंची प्रार्थना यह है, भगवान तुम्हारा मंगलमय स्मरण होता रहे, उसमें कभी भूल ना हो। दूसरा, प्रार्थना का स्वरूप है भगवान के साथ विश्वासपूर्वक अपने चित्त का अनन्य संयोग कर देना। ऐसा हुए बिना भगवान से प्रार्थना होती ही नहीं। तीसरा, प्रार्थना में श्रद्धा विश्वास तो है ही, इनके बिना तो प्रार्थना होती ही नहीं। पर दो बातों की आवश्यकता है। पहली, इतना आर्त भाव जो भगवान को द्रवित कर दे, और दूसरी, भगवान की कृपालुता में ऐसा परम विश्वास भगवान की कृपालुता में ऐसा परम विश्वास कि प्रार्थना करने मात्र की देर है। प्रार्थना करते ही कृपालु भगवान मुझे अपनी सुखद गोद में ले ही लेंगे। चौथा, उत्तम चीज़ यह है कि हम भगवान का प्रेम पूर्ण भजन ही चाहें, हमारा कल्याण हो या न हो इसकी हमें परवाह ही नहीं होनी चाहिए। भक्त का सर्वोत्तम भाव यह है कि भजन को छोड़कर वह भगवान को भी नहीं चाहता। वस्तुतः ऐसा होता ही नहीं कि भगवान मिल जाएं और भजन छूट जाए, पर यदि ऐसी कल्पना करें तो वह भगवान को छोड़ देगा पर भजन नहीं छोड़ सकता। साधन की सिद्धि चाहे पारमार्थिक हो चाहे लौकिक, विश्वास करने पर बहुत जल्दी होती है। जो प्रार्थना शब्दों की होती है वह नकली होती है। यों बैठें यों शब्द पुकारें, इसमें तो नकलीपन आता है। प्रार्थना जो मन से होती है वही असली होती है। भगवान ही एकमात्र मेरे हैं, मेरे परम सुहृद हैं। अर्थात भगवान पर विश्वास और भगवान में अनन्यता, जहाँ ये दो बातें होती हैं वहीं प्रार्थना सिद्ध होती है। यह केवल भौतिक क्षेत्र में ही नहीं होते, साधना क्षेत्र में भी यही बात है। भक्त ध्रुव के जीवन में हमें इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मिलता है। लौकिक पदार्थों के लिए प्रार्थना करना पाप नहीं, पर इसमें हमारा कमीनापन है, ओछापन है। जो वस्तु जाने वाली है, असत्य है, उसके लिए प्रार्थना करना भगवान के विश्वास को, भगवान के भजन को कौड़ियों के बदले खोना बड़ा बुरा है। अतएव ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे सदा बचना चाहिए। इसमें यह हानि है कि हम बहुत बड़े लाभ से वंचित हो जाते हैं। यदि हमारी पूर्ण श्रद्धा न होने से कहीं वह प्रार्थना सफल न होगी
तो उससे भगवान के प्रति अविश्वास भी हो सकता है। अतः सकाम प्रार्थना से बचना चाहिए। भगवान के लिए भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए, आपकी इच्छा पूर्ण हो, आपकी इच्छा मंगलमय हो, पर इसमें यह बात न हो कि बिना मांगे अपने आप अधिक मिल जाएगा। तुलसीदास जी ने केवल 2 ही चीज़ों के लिए प्रार्थना की, आपका भजन होता रहे और आपके भक्तों का संग होता रहे। कि बार बार वर मांग हूँ, हर्ष देव श्री रंग, पद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सत्संग। जय श्री राधे।